बड़े बकाए कर्जदारों को, जो बड़े बड़े कर्जा लेके बैठे हुए लोग हैं, उनको आप संरक्षण देने का काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं इसको इस रूप में भी कहूंगा कि बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है, मान्यवर, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का लाखों करोड़ रुपए जमा रहता है। वो पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते, उनके रोजगार के लिए नहीं देते, एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं देते। वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं, जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं। और जब वो मित्र आपके डूब जाते हैं तो आप उनको बचाने के लिए ये बिल लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक डकैती को लीगलाइज करने का ये बिल है। बैंकों पर जो डकैती हो रही है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, उसको लीगलाइज करने का काम इस बिल के माध्यम से आप कर रहे हैं। आपका ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है, मान्यवर। मैंने पूरी डिबेट सुनी लोकसभा की, खाली एक चीज बताई जा रही है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे, सबसे पैसा लेंगे, कोई भागने नहीं पाएगा। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सेफ पैसेज देने का काम किया। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा, मान्यवर, ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आज तक इस देश में आजादी के बाद इंसॉल्वेंसी को लेकर उन सरकारों ने कभी कोई क्लियर कट ओपिनियन नहीं बनाई। सिर्फ एक कानून जिसको कहा जा सकता था जो ये लाए, वो कंपनी एक्ट लाए। कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013, इनकी सरकार जाने के पहले। मैं उन सभी एक्ट्स की कॉपीज लाया हूं, अध्यक्ष महोदय। ये जो उद्योग धंधे चलते हैं, ये सिर्फ व्यापारियों की उद्यमशीलता पर नहीं चलते हैं, उनकी इंटरप्रीनरशिप का महत्व होता है। लेकिन किसी भी उद्योग को खड़ा करने में उनकी इंटरप्रीनरशिप के अलावा जो मशीनरीज होती हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो श्रम शक्ति होती है, वो भी महत्वपूर्ण होती है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कैपिटल, पूंजी। ये भ्रम ये न पैदा करें कि उद्योग धंधे सारी अपनी पूंजी लगा करके व्यापार को खड़ा करते हैं। यह पूंजी इन्हीं बैंकों से मिलती है, इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है। और यह पूंजी देने वाले लोग अगर पूंजी देते हैं तो उसकी रिकवरी भी चाहते हैं। मैंने किसी से अगर ऋण लिया है तो मुझे ऋण वो ब्याज सहित तो वापस करना पड़ेगा। और अगर समाज में ये मान्यता बन जाएगी कि देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो पूरी तरह लॉलेस है, कानून का राज्य नहीं है, आप किसी को भी पैसा दे दोगे वो लूट के खा के बैठ जाएगा, तो दोबारा उद्योगों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उद्योग धंधे बैठेंगे तो देश बैठेगा। इसलिए उद्योग जितना महत्वपूर्ण है, उस उद्योग की जो रीढ़ की हड्डी है
उसको मिलने वाला पूंजी निवेश और उसका उचित ब्याज के साथ उसकी वापसी, वह दोनों महत्वपूर्ण है। इनके इस एक्ट में अध्यक्ष महोदय, मैं 2013 के एक्ट की बात कर रहा हूं। 1956 के एक्ट में तो एक व्यवस्था भी थी इनके कि यदि किसी ने किसी कंपनी को कोई ऋण दिया है तो वह ऋण वापसी के लिए सरकार को पिटीशन कर सकता है। यह बोर्ड वोर्ड नहीं था, लेकिन सरकार के पास जाने का रास्ता था। 2013 के एक्ट में इन्होंने ये प्राविधान भी वापस कर लिया कि यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है तो उसका ऋण, अगर किसी व्यक्ति ने अगर ऋण दिया है और उसका ऋण अगर डेप्टर दे नहीं रहा है तो वह कहां जाए तो कहां जाए, वह व्यवस्था भी इनके कंपनी लॉ एक्ट में खत्म हो गई थी। उपसभापति महोदय, इस एक्ट के आने के बाद से हुआ क्या? 31 दिसंबर 2025 तक 1376 कंपनियों का रिजोल्यूशन हुआ और 4,11,000 करोड़ की कहते हैं कौड़ी के भाग बेच दिया गया। 4,11,000 करोड़ की वापसी हुई। इतना ही नहीं, पिछले 2016 से लेकर अब तक जो दबाव बना है कि आप ऋण लेके भाग नहीं सकते हैं, उसका फल यह हुआ है कि जब एप्लीकेशंस डाली जाती हैं तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के पहले ही वह लोग जो ऋणदाताओं का पैसा लेकर बैठ जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ईमानदारी से पैसा वापस कर दो। और एक एप्लीकेशन पढ़ने के बाद अध्यक्ष महोदय, 32,179 केसेस में ऐसे ऋण लेने वालों ने, कॉर्पोरेट डेप्टर्स ने खटाखट अपना ऋण चुका दिया और कहा यह एप्लीकेशन वापस ले लो। और सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, कुल 14,62,000 करोड़ रुपए की वापसी प्री एडमिशन स्टेज पर ही हो गई। और जो बार बार हेयर कट्स की आप बात कर रहे हैं, आईबीसी हैज रियलाइज्ड 94.95% ऑफ द फेयर वैल्यू and 171.54% ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू। और इसका फायदा उद्योगों को मिला। अध्यक्ष महोदय, ये उद्योगों की चिंता कर रहे हैं ना, जिन लोगों को उनके ऋणदाताओं ने इन आईबीसी में ले जाने का फायदा किया, उनका जब रिजोल्यूशन पास हुआ और वो लिक्विडिटी के स्टेज में नहीं गए तो उनका फायदा क्या हुआ? उनका फायदा यह हुआ कि उनका एवरेज सेल बिक्री 89% बढ़ गई, कि उनकी एसेट यूटिलाइजेशन 131% बढ़ गई, कि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 106% बढ़ गया, कि वहां अब तो सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू समय समाप्त हो चुका, कैसे खत्म करूंगा? ये तो अभी तो विषय पे मैं आया नहीं, अभी तो मैं खाली माननीय सदस्य का जवाब दे रहा हूं। ना बोले। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अध्यक्ष महोदय, इन एम्प्लॉयमेंट, अरे बैठा संजय सिंह तो नहीं बोले थे, बोला आराम से बोला। तो नौकरियां, थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। अब तो विपक्ष भी चाहता है सभापति महोदय। और नौकरियां 200% बढ़ गई और उनकी पूंजी 2,08,000 करोड़ से बढ़ करके 9 लाख करोड़ हो गई। यह बताना इसलिए जरूरी था। धन्यवाद। या धन्यवाद, अभी और सुन लीजिए तब धन्यवाद दीजिए। बता दिया इसलिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा और सुन लीजिए। अब तो मैं विधेयक पर, आपका समय समाप्त हो चुका। अब तो मैं विधेयक पर आने जा रहा हूँ। नहीं, विधेयक पढ़ चुके हैं। अब देखिए सर, आपका समय न तो नेता है, न उपनेता है, न मैं ही हूँ सब कुछ। विधेयक आपके बीच में समझौता हो, मैं बोलूँ। समाप्त कीजिए। हाँ, मुझे आप विषय रखने दें। उपसभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है, जो इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लेकर के आई थी, ये एक सच है, भाजपा सरकार लेकर ही आई थी। इन्होंने कहा कि अच्छा भी हुआ है, आधा वाला बाद वाला ये बोल नहीं पा रहे, नहीं तो वहां रह नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अच्छे से ही संतुष्ट नहीं है, वो इस अच्छे को और अधिक अच्छे में बदलना चाहती है। आप समाप्त कीजिए, बस हो गया। मैं दूसरा स्पीकर बुलाता हूं।